हमारे बीच हमारे दिलों की शान एक्स होम मिनिस्टर जोनल के प्रेसिडेंट जनाब सजाद अहमद किटलो साहब, हमारे ज़िला अध्यक्ष तनवीर अहमद किटलो साहब, इम्तियाज़ साहब, हमारे जोनल के यूथ प्रेसिडेंट सरशाद नाटलू साहब, हमारे जोनल के वाइस सीनियर प्रेसिडेंट रॉकी गोस्वामी जी और हमारे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं सभी का इस यूथ कन्वेंशन की मीटिंग पर स्वागत करता हूँ। ये यूथ कन्वेंशन मीटिंग बुलाने का जो आज इनिशिएटिव है, ये हमारी तंजीम को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना है और साथ ही जो हमारा ज़िला किश्तवाड़ और जो एंटायर चिनाब खित्ता मसले मसाइलों से जूझ रहा है, ये मीटिंग उसके लिए बुलाई गई। आप देख रहे हैं कि किस तरह आज जब आप टाउन में घूमेंगे, किश्तवाड़ में घूमेंगे, तो आप देखेंगे गंदगी के ढेर से एक किश्तवाड़ शहर आज महक रहा है। और आपने देखा कुछ रोज़ पहले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 2 MLA, पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA जो हमारे जम्मू कश्मीर का LOP भी है और हमारी किश्तवाड़ की MLA, दोनों ने रात को सफाई करवाई भारतीय जनता पार्टी में। अगले दिन सुबह जो है यहाँ पर एक प्रदर्शन रखा गया, जिस प्रदर्शन में सफाई कर्मचारी के समर्थन में गए। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि पिछले 10 सालों में आपको सफाई कर्मचारियों की याद नहीं है। पहले तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उमर साहब का कि 8 महीनों में आज आपको सफाई कर्मचारियों के समर्थन में जाना पड़ा। और दूसरी चीज़, ये मदारी जो इन्होंने रची, उस मदारी में आपने देखा एक प्रोपेगेंडा रचा गया, जिस प्रोपेगेंडा में इन्होंने सफाई कर्मचारियों के समर्थन में जाकर सफाई कर्मचारियों को रेगुलराइज कराने की बात है। मैं इनसे पूछता हूं कि पिछले 8 महीने में क्या आपने एक बार भी असेंबली में जाकर इन्हीं सफाई कर्मचारियों को रेगुलराइज कराने की बात की? क्या पिछले 10 सालों में जब LG का शासन रहा, आपकी सेंटर में हुकूमत, आपका प्रधानमंत्री, आपका होम मिनिस्टर, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पिछले 10 सालों में आपने सफाई कर्मचारियों को क्यों नहीं रेगुलराइज कराया? जब हम लोग पिछले 10 साल से इन सफाई कर्मचारियों के लिए हर बार समर्थन में खड़े हैं, क्या कारण रहा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को कि ये इनको रेगुलराइज नहीं करा पाए? इस बात को भी मैं साइडलाइन करता हूँ। मैं आपको दूसरी बात कहना चाहूँगा, एक और विषय पे जाना चाहूँगा, वाटर क्राइसिस। किश्तवाड़ की MLA जो है PHE जल शक्ति डिपार्टमेंट XCL के पास जाते हैं, एक डेलीगेशन जाती है और वो डेलीगेशन जो है वो बात करती है 15 दिन में वाटर क्राइसिस को ख़त्म किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे लगता है उस बात को 1 महीना हो चुका है, कितना वाटर क्राइसिस किश्तवाड़ से हटा? आप हिडियाल में जाओ, आप तुंद में जाओ, आप ओम मेहता रोड में जाओ, हर दिन पाइप लगाई जाती हैं, पाइपें तोड़ी जाती हैं, RNP ड्रेनेज का सिस्टम चलाता है, बार बार आम जनता को, कॉमन मास को सफ़र कराया जाता है। तो कौन सा एक MLA जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के चीफ मिनिस्टर के बराबर है? हमारे यहाँ तो 2 MLA हैं, LOP यहाँ का। क्या ये फेलियर इन लोगों का नहीं है? अगर एक MLA महराज मलिक डोडा में लॉरी अड्डा को बंद करा सकता है, क्या ये MLA यहाँ के वाटर क्राइसिस को दूर नहीं करा सकते? क्या ये MLA यहाँ के डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते? यहाँ चौगान को बेहतर नहीं बनाया सकता? कितना खूबसूरत जगह है हमारे पास चौगान। क्या आप स्ट्रीट लाइटों की हालत देखो, आप रास्तों में घूमो, आपको स्ट्रीट लाइटें बेहतर नहीं लगी हुई मिलेगी। आप रोडों में चलो, आप खड्डे देखो, पॉट होल्स देखो, मेन हाईवे पे हालत देखो। ये हालत है पिछले 10 सालों की अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर। ये तो उमर साहब की सरकार है, सरकार आई, 6500 पोस्टें टीचरों की रेफर की गई है। आपने क्या किया? आप तो तमाशा, आप एक तमाशबीन हो। जब नायब तहसीलदार की पोस्टों की रिक्रूटमेंट आई, आप बैठ गए सेक्रेटरीट के बाहर तमाशबीन बनकर और एक प्रोटेस्ट करते। पिछले 10 सालों में आपने युवाओं की बात नहीं की, आपने फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की बात नहीं की, आपने डेवलपमेंट की बात नहीं की, आपने वाटर क्राइसिस की बात नहीं की। आपने इस किश्तवाड़ को, आपकी नज़र में ये किश्तवाड़ पेरिस है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या पिछले 9 महीने से ये गंदगी का ढेर देख के आप इस किश्तवाड़ की डेवलपमेंट कहते या यहाँ के MLA का फेलियर कहते? तो ये यूथ कन्वेंशन मीटिंग जो है ये इसीलिए बुलाई गई है ताकि इन सभी मसले मसाइलों का हल किया जाए। और हमारे जनाब सजाद अहमद साहब के नेतृत्व में इस मीटिंग को बुलाया गया है ताकि इन सब मसलों का हल निकाला जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी मजबूत बनाया जाए और सभी मसले मसाइल का हल किया जाए।